भक्ति करने के बीच में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में बिना किसी मुसीबत के सारे कार्य होते रहते हैं। भक्ति करने में मुसीबत, पढ़ाई करने में मुसीबत, नौकरी करने में, पैसा कमाने में, घर चलाने में, हर जगह मुसीबत है। क्यों है? ये दुनिया ही ऐसी। और जब देखिए, मेरे हाथ में है स्ट्रॉबेरी, खा रही थी तो मुझे याद आ गई। मैं आपको बताऊं, इस स्ट्रॉबेरी में कुछ नहीं होता है, गुठली नहीं होता है। आम में गुठली होता है। तो लोगों को लगता है अगर आम में गुठली नहीं होता तो कितना मजा आता, है ना। अगर आम एकदम मीठा होता तो कितना मजा आता। खटास नहीं होनी चाहिए, गुठली नहीं होना चाहिए, जामुन में गुठली नहीं होना चाहिए। परंतु स्ट्रॉबेरी अगर एकदम मीठा हो, हल्का खटास भी अच्छा लगता है। आप बोलेंगे क्यों? मीठा के साथ हल्का सा खट्टा होने से मीठा का स्वाद बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा मीठा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगर हल्का सा खट्टा नहीं रहेगा तो आप नहीं बोलिएगा। कभी आप बोलते हैं कि चीनी बहुत अच्छा है? नहीं, चीनी को किसी चीज में डाल के, किसी शरबत में, हलवा में, खीर में, उसमें चीनी को डालते हैं। चीनी तो पूरा मीठा है, पर आप दूसरे चीज में उसको मिलाते हैं। बात समझ में आ रही है? केवल मीठा नहीं अच्छा लगता है। मैं ये कह रही हूँ, कोई भी चीज केवल मीठी नहीं अच्छी लगती है। अब जैसे ये स्ट्रॉबेरी, मैंने आपको बताया कि ये हल्का खट्टा, तो मिठास की याद आती है, उसका वैल्यू समझ में आता है। उसी प्रकार भक्ति करने में जब तकलीफ होती है, तो जब हम तकलीफ से गुजरते हुए भक्ति करते हैं तो कदर होती है भक्ति की। इतना प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम था, फिर भी मैंने किसी तरह से प्रचार किया। इतनी समस्या थी, फिर भी मैंने किसी तरह से माला किया। इतने मेरे जीवन में कष्ट थे, पर फिर भी मैं सेवा नहीं छोड़ी, मैं मंदिर जाती रही। तो जब समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं से जूझते हैं, उसके बाद भी हम सक्सेसफुली निकल जाते हैं बाहर, कुछ करते हैं, बहुत आनंद मिलता है। और अगर समस्या नहीं रहेगी तो वो आनंद भी नहीं मिलेगा। जैसे चीनी बहुत मीठा है, कुछ आनंद नहीं है, पर ये इसमें थोड़ा खटास है, तो हम सोचते हैं कि और मीठा होता तो अच्छा लगता। घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं? हमेशा होता है। दो आदमी रहेंगे तो उसके बीच में झगड़ा होता ही है, कम या ज्यादा। और झगड़े के बाद जब सुलह होती है तो बहुत आनंद आता है। कभी झगड़ा नहीं हो ऐसा कौन, एक तो परिवार आपको मिलेगा नहीं ऐसा जिसमें कभी नहीं झगड़ा हुआ हो। और अगर कभी झगड़ा नहीं हुआ हो तो झगड़े के बाद जब मिलन का आनंद होता है, वो आनंद तो उसको मिलेगा ही नहीं चखने को, क्योंकि कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था। इसलिए जीवन में अलग अलग रंग भी होने चाहिए। किसी फल में खटास, किसी फल में गुठली, किसी फूल में कांटा, किसी फल में कांटा। पाइनएप्पल, कांटा, उसको निकालिए, अंदर मिठास, या थोड़ा खटास लिए हुए मिठास। तो ये जो भगवान ने रचना बनाई है ना, वही सही है। अब हम कहेंगे अमरूद में बिल्कुल बीज नहीं होता तो कितना अच्छा होता, आम में बिल्कुल बीज नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और जब साइंटिस्ट ऐसा निकालते हैं तो असली स्वाद उसमें नहीं रहता है। असली स्वाद जो होना चाहिए था वो उसमें नहीं रहता। असली स्वाद उसी में है जो नेचुरली जैसा है वैसा है। तो मैंने इतना सारा लेक्चर क्यों दिया
क्योंकि जीवन में झगड़ा भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, क्रोध भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, मिठास भी होना चाहिए, खटास भी होना चाहिए, तीखापन भी होना चाहिए। सबका मिला जुला मिश्रण, ये है जीवन। इसी में जीवन का आनंद है और इसमें ही भक्ति का भी आनंद है। कौन सा ऐसा भक्त है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं हुई? बता दीजिए। जितने महान भक्त आपको नजर आते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, है ना, नाम सुना है, छोटे छोटे बच्चे थे ये। गोपियां, अर्जुन, द्रौपदी, कुंती, भीष्म पितामह, विदुर जी, वसुदेव, देवकी, किसके जीवन में कष्ट नहीं आया है? कष्ट तो आता ही है और आएगा ही। और जब हम कष्ट से लड़ते हैं, उसमें हम ताकत लगाते हैं अपनी, तो बाहर निकलते हैं उससे, हमारी ताकत बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, कोशिश करने की शक्ति बढ़ती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर भगवान आपको आनंद देते हैं। सब लोग हरि नाम लीजिए और कष्ट का भी स्वागत कीजिए, जैसे कुंती माता ने किया था। हरि बोल।